जय बोलिए भगवान ऋषभ देव की। बंधुओं, परम पूज्य चंद्रामती माता जी के द्वारा आपने कल सुना भगवान महावीर स्वामी के बारे में। पुनः उसी क्रम में आज भी आप सुनेंगे भगवान महावीर स्वामी जीवन चरित्र काव्य। अब मैं एक छोटा सा गीत भगवान ऋषभ देव से संबंधित। निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, अब तीर्थ को बनाना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, अब तीर्थ को बनाना मेरे भक्तों संभाल के। आए थे कभी देश भूषण जी महामुनि, जिनकी कृपा प्रसाद से ऋषभ देव मूर्ति है बनी। उपकार उनका लिख गया, उपकार उनका लिख गया इस तीर्थ भालू पे। अब तीर्थ को रखो ना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, अब तीर्थ को बनाना मेरे भक्तों संभाल के। इसे अवध की अनमोल मणि ज्ञानमती माँ, गणनी शिरोमणि तथा चारित्र चंद्रिका। उनकी गई एक दृष्टि, उनकी गई एक दृष्टि अयोध्या विकास पे। अब तीर्थ को बनाना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, अब तीर्थ को रखना मेरे भक्तों संभाल के। अतिशायी कार्य हो गए हैं अल्पकाल में, निज संग सहित आ गई, निज संग सहित जाएंगी इस आर्ध तीर्थ पर। फिर छा गई ये ऋषभ जू, फिर छा गई ये ऋषभ भूमि जन्म भूमि पर। अतिशायी कार्य हो गए हैं अल्पकाल में, अब तीर्थ को बनाना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, अब तीर्थ को रखना मेरे भक्तों संभाल के। फिर ना कभी वीरान हो जावे ये बगीचा, फिर ना कभी वीरान हो जावे ये बगीचा। श्री देश भूषण ज्ञानमती ने इसे सींचा। चैतन्य तीर्थ चंदना, चैतन्य तीर्थ चंदना मति गुरु त्रिकालों में। अब तीर्थ को रखना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, अब तीर्थ को बनाना मेरे भक्तों संभाल के। अब तीर्थ को रखना मेरे भक्तों संभाल के। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की। जय बोलिए गणेश शिरोमणि श्री आर्का ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पावापुरे सरसि पद्मयुति मनोज्ञे, योगं निरुध्य किल कर्म वनं यदाक्षित। लेभे सुमुक्तिललनाम् उपमा व्यतीतां, भेजे त्वनंत सुखधाम नमोस्तु तस्मै। पावापुर के बीच कमलयुत जल से पूर्ण सरोवर है, वहीं योगी का निरोध करके कर्माटवी जलाई है। उपमा रहित मुक्ति ललना को प्राप्त किया शिवपुर जाके। अनंत सुखमय धाम मुक्तिपति है, नमोस्तु तुमको रुचि से। जब शासन नायक महावीर भगवान की, दीपावली महापर्व की, परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। भव्यात्माओं,
अयोध्या की बात आप सुन रहे थे, और जहाँ से अयोध्या से जिनका प्रारंभिक रिश्ता जुड़ा हुआ है, ऐसे ही भगवान महावीर के मोक्ष से पावन तिथि कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो दीपावली के रूप में मनाई जाती है पूरे देश के अंदर, वह आ रही है। आपने कल कथानक के अंदर सुना कि अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे सम्राट चक्रवर्ती भरत, और उनकी रानी अनंतमती से एक पुत्र ने जन्म लिया, मरीचि कुमार। मरीचि कुमार भगवान ऋषभदेव के साथ, अपने बाबा के साथ दीक्षित हो गया, लेकिन 4000 राजाओं के साथ साथ वह भी पथ से भ्रष्ट हो गया और कहीं जा करके कुटिया बना करके धुनी रमा करके मिथ्यात्व का प्रचार करने लगा। तब आगे उस कथानक को सुनिए कि किस प्रकार से संसार में परिभ्रमण कर करके, और वह जो भील पुरुरवा भील की पर्याय में उसने मुनियों का संबोधन प्राप्त किया था, वह भील कैसे आगे महावीर बनने के मार्ग पर चलता है। सुनिएगा आगे का कथानक। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा, अपने दादा ऋषभदेव संग मुनि बना, वे तो 60 मास के योग में लीन थे, 4000 मुनियों से व्रत ना पला। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा। फिर तो सबने मुनि मुद्रा को तज दिया, तपसी बन करके मार्ग अलग कर लिया, तपसी बन करके मार्ग अलग कर लिया। इस सहस वर्ष के बाद फिर वे सभी प्रभु निकट जाके दिव्य ध्वनि को सुना। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा। महानुभाव, भगवान ऋषभदेव के बारे में आपको पता है कि 6 महीने के योग के बाद वे देखते हैं, जब योग का विसर्जन करते हैं, कि मेरे आसपास तो 4-4 हजार राजा थे मुनि दीक्षा में, सब के सब चले गए। भगवान को अपने अवधि और मनाप्रिय ज्ञान से पता चल गया कि भूख प्यास से व्याकुल होकर सब पथ से भ्रष्ट हो गए। अब उन्होंने सोचा कि अपने को आहार चर्या बताना है, नहीं तो मुनि कैसे बनेंगे। अब वे चलते हैं मुनि चर्या बताने के लिए कि मुनियों की आहार विधि कैसे होती है। आगे 6 महीने तक घूमते रहे, किसी को भी पता नहीं कि भगवान किस लिए घूम रहे हैं। कोई अपनी कन्या को, कोई राज मुकुट को, कोई सिंहासन को, कोई वस्त्र को, कोई अच्छे अच्छे भोजन को ला करके भगवान को लुभाते, क्योंकि पता ही नहीं था कि भगवान चाहते क्या हैं। भगवान मुस्कुरा करके चल देते आगे, क्योंकि उन्हें तो चाहिए ही कुछ और था। ऐसे करते 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 1 साल 39 दिन का समय निकल गया, अर्थात 13 महीने 9 दिन का समय निकल गया। पुनः वे हस्तिनापुर की ओर आते हैं, और हस्तिनापुर में राजकुमार श्रेयांश को 8 भव पूर्व का जाति स्मरण होता है, और वे जान जाते हैं कि ऋषभदेव भगवान हमारी नगरी में नवधा भक्ति के साथ आहार लेने के लिए आए हैं, और तब उनका आहार होता है। ये तो ऋषभदेव का कथानक है, लेकिन मरीचि कुमार की बात बताती हूँ कि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है ऋषभदेव भगवान को, तो उनके समोसरण में 4 के 4 हजार राजा चले गए, और उन्होंने भगवान से दिव्य देशना प्राप्त की, और वहीं जाकर पुनः दीक्षित हो गए। लेकिन मरीचि कुमार नहीं गया, वह अहंकार में डूबा था। उसने भगवान की दिव्य ध्वनि से सुन लिया था कि मरीचि कुमार आगे जाकर 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। बस उसे अहंकार आ गया, मैं तो नहीं जाऊंगा समोसरण में, मैं तो इनके समान खुद बनने वाला हूँ। और उसने अहंकार में आकर के नहीं गया तो नहीं गया,
लेकिन उसने 363 प्रकार के ऐसे मिथ्या मत चला दिए कि जिससे उसके बहुत सारे फॉलोअर बन गए और वो अपने मनमाने ढंग से लोगों को चलाता रहा। तो आगे जा कर के क्या होता है कि मरीचि कुमार देखो संयोगवश किसी तरह से पुररवा भील से आकर तीर्थंकर के कुल में भी जन्मा मरीचि कुमार के रूप में, लेकिन यहाँ भी अहंकारवश वह मिथ्या तपों को करने के कारण और मिथ्यात्व की परंपराओं को चला देने के कारण असंख्यात वर्षों तक संसार के अंदर भटकता रहा। कभी नरकों में जाता, कभी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के पर्याय में जाता, कभी पंचेंद्री पर्याय पाता, कभी कुतप करने से देवगति भी प्राप्त कर लेता, लेकिन वहाँ पर भी उसे सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे कर करके भ्रमण करता रहा। आखिर एक बार वह त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में भी गया, तो नारायण की पर्याय से भी मरकर वो 7वें नरक में चला गया और वहाँ से आकर के एक शेर बन गया, सिंह बन गया। वह मांसाहारी सिंह पुनः मर करके प्रथम नरक में गया। मैं संक्षेप में आपको कथानक की ओर ले चलती हूँ। 34 भावों के बारे में, महावीर के पूर्व भाव के 34 भावों के बारे में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने छोटी सी पुस्तक लिखा, भगवान महावीर कैसे बने। उसके अंदर से मैंने निकाल कर इस कथानक को लिखा कि वह मांसाहारी शेर प्रथम नरक में चला गया, वहाँ के दुखों को भोग कर पुनरपि वह नारकी जीव जो है हिमवान पर्वत के शिखर पर जा कर के एक सुंदर बालों वाला बड़ा भारी शेर बन गया। तो आप सुनिए कि ये शेर किस प्रकार से अपने जीवन का उत्थान प्रारंभ करता है और आगे यहाँ से इस शेर की पर्याय से 10वें भाव में जाकर वह महावीर कैसे बनता है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब पशु भी मुनि के संबोधन से सुलझ जाते हैं तो मनुष्य बनकर तीर्थंकर बन जाते हैं, और मनुष्य बनकर के भी जब मिथ्यात्व का प्रचार करते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं, तो किस प्रकार से नरक और तिर्यंच गति के भी दुखों को सहन करते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है ये हमारे लिए। हम आज मनुष्य बने हैं, इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ नहीं करना है। आज न जाने कितने दुखों के अंदर भ्रमण करता हुआ करता ये मानव किसी प्रकार से अपने आत्म तत्व के बारे में चिंतन करता है, तो गुरु उसके लिए निमित्त बनते हैं। हर पर्याय के अंदर यदि संबोधन मिलता है तो गुरु ही सबसे बड़े सहारा होते हैं। तो शेर के साथ भी क्या घटना घटती है, सब लोग मिल करके बोलिएगा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर न किसी का भी था। एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। वह क्या जाने पर की पीर, वह क्या जाने पर की पीर। बोलो वीर महावीर बोल जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। क्या होता है, उसी समय आकाश मार्ग से 2 मुनि आ गए दया भाव से। जोर से उसे उपदेश सुनाया, ही मृगराज बहुत दुख पाया। अब तू तज दे हिंसा वीर, अब तू तज दे हिंसा वीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय महावीर। जय महावीर बोलो जय जय महावीर। अर्थात आकाश मार्ग से 2 मुनि उतर पड़े। निमित्त मिल गया उस शेर को जो हिंसा करने में ही आनंद मानता था और अपना भोजन रोजाना
पशुओं का शिकार करके बनाता था, उसको आकाश मार्ग से आकर मुनि संबोधन करते हैं। शेर ने गुरु संबोधन पाया, जाति स्मरण उसे हो आया। पिछले भवों का स्मरण जो आया, आँखों से झर झर अश्रु बहाया। आँखों से झर झर अश्रु बहाया। मन में भरा सम्यक्त्व का नीर, मन में भरा सम्यक्त्व का नीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। क्रूर हिंसक प्राणी शेर, उसने गुरु का संबोधन सुना। अरे मृगराज, तो आज से 10वें भव पश्चात अहिंसा का अवतार होने वाला है। आज तो हिंसा कर रहा है, छोड़ दे हिंसा को। इस हिंसा के कारण, मिथ्यात्व के कारण, कुरीतियों के कारण तूने न जाने कितने जन्मों में कष्ट पाया है। इस संबोधन को सुनकर शेर को जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण माने पूर्व भवों का, कई भवों का जाति स्मरण हो गया। भील की पर्याय से लेकर आज तक का उसने स्मरण कर लिया और एकदम अब बोलता तो बेचारा क्या। उसने गुरु चरणों में मस्तक झुका करके आँखों से झरझर अश्रु बहाता है, अर्थात अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह पश्चाताप करता है। तो मुनिराज समझ जाते हैं कि शेर झपट सकता था मुझे, लेकिन मुनिराज के पास आकर एकदम शांत परिणाम से बैठ गया। मुनिराज समझ गए तो क्या करते हैं आगे। शेर की शांत भावना लकी के, अणुव्रत ग्रहण कराया मुनि ने। वह अब सच्चा श्रावक बन गया, निराहार व्रत ग्रहण कर लिया। रोमांचक है चरित महावीर, रोमांचक है चरित महावीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अत्यंत रोमांचक है भगवान महावीर का चरित्र, जो हमारे शासन नायक हुए, 24वें तीर्थंकर बन के जन्मे और अहिंसा के अवतार के रूप में भगवान महावीर का नाम जाना जाता है। अर्थात शेर की पर्याय में जब मुनिराज के संबोधन को सुना, शांत भाव से उसने अणुव्रत ग्रहण कर लिए। आज मनुष्य अणुव्रत ग्रहण करना मुश्किल समझता है, नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उसके पास बहुत परिग्रह होता है, परिग्रह की लालसा होती है। वह अपने खोटे भावों को छोड़ नहीं पाता। लेकिन शेर ने छोड़ा तो खाली हिंसा नहीं छोड़ी, उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया। उसने मुनिराज के सामने सिर हिला हिला करके कहा, हे मुनिवर, अब मैं कभी भी हिंसा नहीं करूँगा, कभी किसी प्राणी को नहीं सताऊंगा, कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और सारी परिग्रह का त्याग उसके पास था ही क्या। परिग्रह था जंगल का राजा, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो मुनिराज ने उसे अणुव्रत धारण करा दिया। आगे क्या होता है। एक माह निराहार रहाओ, पशुओं ने मृतक समझ लिया उसको। नोच नोच कर शेर को खाया। मुनियों के संबोधन का प्रभाव, शेर चाहता तो पुनः उन सब के ऊपर आक्रमण करके और उनको फिर से खा सकता था, लेकिन उसने शांत परिणाम दिखाया। और उसने जो है, क्या हुआ इसमें बक्तावर, उस शेर ने शांत भाव से उन सब कष्टों को सहन किया और सहन कर करके फिर मरण किया। उस शेर की पर्याय से छुटकारा पा करके और जाकर के स्वर्गों के अंदर दिव्य शरीर को धारण कर लिया, वैकृत शरीर, अर्थात वो
शेर से देवता बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसने अणुव्रतों को धारण किया था। जो अणुव्रत धारण कर लेते हैं तो दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, वह निश्चित है उनको टिकट मिल गया। समझो जिन्होंने भी अणुव्रत को धारण कर लिया वो नियम से पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम यत्रावधिरष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। 5 अणुव्रतों को निधियों की उपमा दी है। इनका जो परिपालन करते हैं, इन निधियों को जो अपनी आत्मा में संजो करके रख लेते हैं, अर्थात 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम, वो सुरलोक में जाके, देवता के लोक में यानी स्वर्गों में जा करके और खूब रिद्धि सिद्धि सुख को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ अवधिक ज्ञान आदि 8 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, 8 गुण प्रकट होते हैं, और दिव्य शरीर जहाँ जिसके अंदर मल मूत्र कुछ भी नहीं होता, वैकृत शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे वैकृत शरीर को प्राप्त किया शेर के जीव ने। फिर आगे 2 सागर की आयु बिताकर जन्माधात की खंड में जाकर राजपुत्र कनकोज्ज्वल बन कर दीक्षा लेकर बन गए मुनिवर, फिर संन्यास से तजा शरीर, फिर संन्यास से तजा शरीर। बोलो जय महावीर, बोलो जय महावीर, जय महावीर, बोलो जय महावीर। आगे जानिएगा। देव बना फिर मनुज जन्म ले, चक्रवर्ती प्रिय मित्र बने वे, फिर गए स्वर्ग वहाँ से आकर मूल्यवान नर्तन को पाकर नंद मुनि बन तजा शरीर, नंद मुनि बन तजा शरीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय महावीर, जय महावीर, बोलो जय महावीर। इसी नंद मुनि की पर्याय में 16 कारण भावना भाके, तीर्थंकर प्रकृति को बांधा अपनी परम लक्ष्य को साधा, अब उन्हें बनना है महावीर, अब उन्हें बनना है महावीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय महावीर, जय महावीर, बोलो जय महावीर। देखो जब तक बोध नहीं आया तो नहीं आया, और जब आ गया बोध फिर उसने अपनी एक पर्याय को भी बेकार नहीं किया। स्वर्ग में देवता बना, देवता से मनुष्य बना, फिर मनुष्य भाव में दीक्षा धारण की, कनकोज्ज्वल मुनि बन गए, फिर वहाँ भी समाधि से शरीर को छोड़ा और उसके बाद देवता बने, देवता से फिर कनकोज्ज्वल मुनिराज बन गए, और यहाँ आकर के 16 कारण भावनाएं भाली। 16 कारण भावनाएं कौन भाता है? जो भा लेता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। किसी ना किसी जन्म में 16 कारण का व्रत करने वाले, 16 कारण का जाप करने वाले लोग किसी ना किसी भाव में तीर्थंकर जरूर बनते हैं। ये ध्यान रखना। अंत में बताया गया, सुनो बंधु सम्यक की महिमा, 4 बार मुनि बनने की महिमा, आखिर तीर्थंकर पद पाया, जग को मोक्ष का मार्ग बताया, खुद बन गए वीरा अशरीर, खुद बन गए वीरा अशरीर। बोलो जय महावीर, बोलो जय महावीर,
जय महावीर बोलो जय जय महावीर। चलो महावीर भगवान भगवान की जय। जाना आपने कि जीवन के अंदर सम्यक तो आ जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, अणुव्रतों को धारण कर लें, फिर समझो अपनी पर्याय की सार्थकता हो जाती है। और ऐसे ही आपको भी अपने मनुष्य की सार्थकता करनी है। दीपावली पर्व आ रहा है, भगवान महावीर का चरित्र सुन रहे हैं, भगवान महावीर का संदेश सुन रहे हैं आप, तो अपने आत्मा से कर्मों को हटाना, प्रारंभिक स्तर पर किसी जीव को नहीं सताना, सबसे मैत्री भाव रखना, किसी से